वॉशरूम की टाइल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं? अच्छा, उस वॉशरूम की टाइल्स जो हैं, क्योंकि उसके अंदर वॉल्स भी शामिल होती हैं फ्लोर के साथ-साथ। हमने पिछली दफ़ा आपको बताया था कि हम फ्लोर को किस तरह कैलकुलेट करते हैं। ओके। उसमें हम सिर्फ लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके उसको स्क्वायर फुट निकाल के उसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसका भी फ्लोरिंग जो है उसका तरीका यही होगा कि हम उसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके स्क्वायर फुट निकाल के 10.76 से डिवाइड करेंगे, उसके मीटर्स आ जाएंगे। ओके। अब वॉल्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब फॉर एग्जांपल हम आज एक वॉशरूम की बात करेंगे जो कि 9 फुट बाय 7 फुट का स्टैंडर्ड वॉशरूम होता है। अब 9 फुट बाय 7 फुट का जो वॉशरूम है, इसको हम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इंचेस में ले जाते हैं। अब 9 फुट के इंचेस बनेंगे 108 108 इंच, और 7 फुट के इंचेस बनेंगे 84 इंच। ओके। अब हमारे पास वॉल ए है, वॉल बी है, वॉल सी है और वॉल डी है। वॉल ए बीइंग 108 इंचेस, वॉल बी 84 इंच, वॉल सी 108 इंच और वॉल डी 84 इंच। ओके। तो अब हमें सबसे पहले ये फाइनल करना है कि हमने टाइल लगानी कितने फुट पे है। 7 फुट पे लगानी है, नॉर्मल वॉशरूम से 7 फुट पे लगती है, और कुछ वॉशरूम में आजकल जिस ट्रेंड चल रहा है 9 फुट पे लगती है। ओके। तो हम यहाँ पर 9 फुट की लेके चलेंगे क्योंकि लुक्स एस्थेटिकली गुड, उसमें खूबसूरत लगती है और हमारे सीलिंग तक हमारी टाइल्स की प्रोडक्शन भी हो जाती है। ओके। तो हम 9 फुट की हाइट लेके चलेंगे उसको, और जिससे मैंने देखो 9 फुट बाय 7 फुट का वॉशरूम लेके चलेंगे। अगर हम इन इंचेस को अगर हम वॉल ए प्लस वॉल बी प्लस वॉल सी प्लस वॉल डी, अगर हम तीनों वॉल्स को प्लस करते हैं तो हमारे पास 384 इंचेस आते हैं। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे अपनी टाइल के साइज से, जो कि हमने 2 फुट बाय 4 फुट की लगानी है। तो हम 384 को डिवाइड करेंगे 48 इंच से, उसकी लेंथ से। अब हमारे पास अगर हम 384 को डिवाइड करते हैं 48 से, तो हमारे पास टोटल आती हैं 8 टाइलें। इन 8 टाइलों का मतलब ये है कि आपकी पूरे वॉशरूम की जो लपेट बनेगी वो 8 टाइलों की बनेगी। फॉर एग्जाम्पल वॉल ए बी सी डी को अब आप नीचे को लपेटेंगे तो पूरे 8 टाइलों में वो पूरी की पूरी वॉशरूम आपका क्लियर होगा क्लियर हो जाएगा। 1 फुट में। अब इसकी हाइट है 9 फुट की, आपकी एक टाइल है 2 फुट की। आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4.5 टाइल्स आपकी ऊपर लगती हैं। तो इस 8 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 से, जो कि आपकी हाइट होती है। तो आपके पास आ जाएगी 36 टाइलें। तो आपके वॉशरूम की दीवारों को कंप्लीट करने के लिए आपको 36 टाइलें चाहिए। अब इसको आपने मीटरों में लेके आना है, क्योंकि ऑब्वियसली आप ये बता सकते हैं कि अपने मिस्त्री को क्या हमें 36 टाइलें चाहिए, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपने टाइलों को मीटरों में कैसे कन्वर्ट करना है। तो आप 36 टाइलें हैं, 36 टाइल को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से, तो आपके पास 25 मीटर टाइल आपकी आएगी। तो यानी कि आपकी जो वॉशरूम की दीवारें हैं 9 फुट की हाइट पे 7 फुट बाय 9 फुट के वॉशरूम में 25 मीटर की टाइल लगेगी। इसी तरह हम बात करते हैं फ्लोर की। फ्लोर जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था कि लेंथ इंटू विड्थ होता है, 9 फुट मल्टीप्लाई बाय 7 फुट, तो आपके पास 63 आ जाएगा। उसको आप डिवाइड करेंगे 10.76 से, तो आपके पास 6-6.5 मीटर आपकी टाइल बनेगी फ्लोर की। अगर आपने इसकी क्वांटिटी जानना चाहते हैं तो आप इसको डिवाइड करेंगे 0.272 से, और आपके पास टाइल आ जाएगी 8 टाइलें, क्वांटिटी आ जाएगी। तो इसी तरह से हमारी फ्लोर की 6 मीटर की टाइल और वॉल्स की 25 मीटर की टाइल, तो आपके एक 9 फुट बाय 7 फुट के वॉशरूम में जो टोटल टाइल लगेगी वो 31 मीटर लगेगी। ओके। इसके अंदर से आपने वॉल ए में से जो हमने डोर है, डोर की टाइल हम जब निकालना चाहेंगे तो वो भी आपने इसमें से माइनस कर दी है? नहीं, इसको अभी हमने बड़ा सिंपल रखा है, बड़े लेमन के लिए सिंपल रखा है कि हमने जो डोर की टाइल है वो नहीं निकाली है। नॉर्मली जब हम कलेक्शन करते हैं हम उसमें से 7 फुट बाय 8 या 8 फुट बाय 3 फुट 24 स्क्वायर फुट की टाइल निकाल देते हैं। फिलहाल हमने इसमें से नहीं निकाली है, जस्ट टू मेक इट इजी फॉर द क्लाइंट्स टू अंडरस्टैंड कि आप एक नॉर्मल वॉशरूम की टाइल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैंने वो दरवाजा और विंडो इसलिए निकाली क्योंकि हमने इसके अंदर वेस्टेज ऐड नहीं की है। तो जो वेस्टेज ऐड करेंगे तो हम दरवाजे के करीब पहुंच जाएंगे, तो इसलिए हम दरवाजा निकालने की जरूरत नहीं है। वो हमारी कैलकुलेशन के लिए, जब कई प्रोफेशनल बंदे बैठते हैं जब वो कैलकुलेशन करेंगे तब उनके लिए वो दरवाजा भी निकालते हैं, वो विंडोज भी निकालते हैं, वो वेस्टेज भी डालते हैं। लेकिन नॉर्मल लेमैन के लिए ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। वो 31 मीटर टाइल लेके आए और उसके अंदर ही उसको मैनेज कर लेंगे।